नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज। मैं हूं सत्यम शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत जो इस समय हलचल मची हुई है। इस समय लखनऊ के विधायक पीएन पाठक जी के यहाँ 52 हिंदू विधायकों की बैठक हुई, जिसको लेकर तमाम सियासी राजनेता और गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौशेंद्र पांडे जी, जो कि चाणक्य कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे जुड़ने का कार्य किया। धन्यवाद, आभार आपका सत्यम भाई। पांडे जी, जैसा कि ये बैठक हुई है, इसको लेकर आप क्या विचार देना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण वह है जो दीपक बने अज्ञान में ज्ञान का। ब्राह्मण ऐसी जाति है, वह है कि जो अज्ञान में ज्ञान का दीपक बनता है। दीपक बने अज्ञान में ज्ञान का, आलोक तने संस्कार जिसकी पहचान बने, धर्म और सत्ता उसका सम्मान बने। तो ब्राह्मण वह है जिसकी धर्म, सत्ता, ज्ञान, विज्ञान ये सब उसके संस्कार और सम्मान बनते हैं। और आप ब्राह्मण के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। बाकी रही बात आज के समाज में, न कोई ब्राह्मण को सम्मान देना चाह रहा है और न ब्राह्मण लेना चाह रहा है। इस पर भी मैं थोड़ा सा चिंता व्यक्त करूंगा कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं हमारे आपके भाई ही गलत जगहों पे बैठ के, गलत संगतियों में बैठकर ब्राह्मणों का वर्चस्व गिराए हैं। बाकी रही बात, आपने जो लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक की बात किया, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो विधायक बैठक किए कि सरकार मेरी सुन नहीं। सरकार मतलब कि यहाँ मुख्यमंत्री आने से नहीं, दरोगा, सिपाही, अधिकारी तमाम ये बेलगाम हो गए। इनको कोई डर है ही नहीं है। ये बिल्कुल एकदम मनमानी अपना चलते हैं, अपनी राह चलते हैं। और मतलब इनके आए दिन देखिए तो आप सोशल मीडिया पे वीडियो आइडियो वायरल होते रहते हैं। फला विधायक से फला दरोगा की गाली गलौज हुई, फला डीएम को विधायक ने हड़काया, फला डीएम ने विधायक की बात को मानने से किया इनकार। मतलब अधिकारी सीधे घूस लाओ, आपका सब काम होगा। ना विधायक, न सांसद, न सत्ता, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, कुछ नहीं। जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अरे भाई, जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं होगा? एफआईआर तो पहले देखिए, दर्ज जब होगा। एफआईआर दर्ज ही नहीं होता, तो जब दर्ज नहीं होगा जीरो टॉलरेंस रहेगा ही। भले एफआईआर दर्ज तो करे पुलिस, क्या अपराध कम नहीं हुआ है? अपराध आज भी ज्यादा है। लेकिन रही बात कि एफआईआर दर्ज होता ही नहीं, पुलिस सुनती ही नहीं, तो किया क्या जाए? और वो अगर अपनी बैठक किए तो कहीं ना कहीं उनको अपमानित होना पड़ रहा होगा सरकार में रहते हुए भी। इसलिए वो एक बैठक किए, उस पर विचार किए, मंथन किए, मंथन करने के लिए बैठक किए। वो कोई गलत बात नहीं है, वो सही बात है। भाई, हम सत्ता और सम्मान ही तो मेरा सब कुछ है, और अगर वही हमको नहीं मिलेगा तो फिर मैं विधायक बन के या सांसद बन के क्या करूंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। सत्ता मेरी नहीं सुनेगी, सम्मान शासन मेरा नहीं सुनेगा, तो सत्ता का मतलब क्या हुआ फिर? ये बैठक कोई पहली बैठक नहीं है। इससे पहले भी अगस्त में क्षत्रिय समाज के जितने भी राजनेता उनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। उसका नाम कुटुंब दिया गया था। इसका संदेश ये था कि हमें कमजोर ना समझा जाए, यूपी से लेकर लखनऊ तक। तो कौशेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल होगा, 2027 का चुनाव जैसे कि भी आने वाला है, इस समय जो ये बैठक हुई उसको कैसे देखा जा रहा है, और ये क्या भाजपा की नींव को कमजोर कर रहा है? अब देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा की नींव कमजोर कर रहा है। अब क्षत्रिय समाज की बैठक पर अगर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया, योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं लगाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लगाया, अमित शाह जी ने उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, तो निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, बाकी अन्य जातियों का सम्मान हो रहा है। जबकि ब्राह्मणों से ही सत्ता प्राप्त किया जिसने भी किया है। कांग्रेस, किसी जमाने में कांग्रेस रहती थी तो उसके कोर वोटर कौन होते थे पता है? शायद आपको नहीं मालूम, मैं बताऊं।
मुस्लिम, ब्राह्मण और हरिजन, यही कोर वोटर होते थे और ये सत्ता चलाते थे। उसके बाद आई जो है बीजेपी सर। उसके बाद फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ, हरिजन को मायावती जी ने ले लिया, बनिया जो है भाजपा में चले गए और उसके मुसलमान सपा में चले गए, ब्राह्मण भी भाजपा मतलब कुछ भाजपा मतलब अन्य दलों में तमाम बट गए। लेकिन उससे किसी एक दल को लाभ नहीं मिला। जब वो अन्य दलों में बटे तो मिली जुली सरकार भी बनने लगी, खिचड़ी सरकार। लेकिन जब वो एक पक्षी हुए ब्राह्मण, अब आपको मैं बताऊं 2017 में सॉरी 2007 में मायावती जी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया, अधिकतर ब्राह्मणों को लड़ाया। देखिए मायावती मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद उनको लगा कि हम तो हरिजनों के वोट पर बने, हम तो ऐसे बने, वैसे हमको नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया, हमको फलाने ने बनाया, ब्राह्मणों का अपमान शुरू। उसके बाद देखिए 12 में गायब। तब तक माननीय मुलायम सिंह जी राजनीति के पारंगत खिलाड़ी, उन्होंने नस पकड़ लिया कि आज की डेट में हमारे पास मुसलमान आई है, कुछ बनिया हैं और जातियां हैं, बस ब्राह्मण को मिला लो, सत्ता बना लो। वही हुआ, वो मिलाए। उसके बाद वो उनकी सरकार बन गई, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद फिर वहां भी थोड़ा हम लोगों को अपमान हुआ, ब्राह्मणों का सम्मान कम हुआ। तो फिर तब तक 14 में मोदी जी पैदा हो गए, प्रकट हो गए। ये पैदा तो पहले से ही थे, लेकिन लोकसभा राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में ये हुआ कि मोदी जी जो है एक अच्छे नेता हैं और गुजरात को इन्होंने सुधार दिया है, इसलिए ये देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और इनके तमाम गुजरात के कारनामे रहे, जिससे ये लगा कि नहीं, ये हिंदुत्व और ब्राह्मण के लिए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हिंदुत्व, खासकर हिंदुत्व, और उसके बाद ब्राह्मणों के लिए। 14 में ये आए और ये सही ढंग से ले चल रहे थे। उसी बीच 17 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री बने और इनकी भी एक अच्छे हिंदुत्ववादी नेता के पहचान थी और ब्राह्मण इनके साथ थे और इनकी सरकार बनी। और वहां भी इन्होंने जो है ब्राह्मणों का सम्मान किया 17 में। फिर 19 उसका लाभ मिला केंद्र स्तर पर। फिर वहां थोड़ा सा फिर धीरे 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 धीरे, और उसके बाद लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ। 22 का लाभ लिए प्रदेश में। फिर जो है अब 22 के बाद अब देखिए ये एकदम सरकार की जो रीति नीति थोड़ा सा ढुलमुल चल रही है, इस पे इनका नुकसान हो सकता है अगर ब्राह्मणों का सम्मान प्रॉपर ना मिला तो। और ये विधायक जो भी किए बहुत सही किए, चाहे अगर सरकार के खिलाफ खड़े हुए तो भी मैं उनका समर्थन करता हूं। अपनी पार्टी करने के लिए भाई सब यार दोस्त मित्रता में खाने पीने की, तो वो भी सही है। इनकी जो भी कार्यशैली रही मैं एकदम समर्थन करता हूं, बहुत अच्छा है ये। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान जो नहीं करेगा वो इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं। आपको क्वेश्चन जी, मेरा आपसे तीसरा ये सवाल होगा, जो इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार होगा? ये तो भैया हमसे बढ़िया आप मोदी जी से पूछिए तो ज्यादा सही जवाब देंगे, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी सरकार कही जाती है भाजपा। और अगर हिंदुत्ववादी सरकार में ये अत्याचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत क्षोभ का विषय है या दुखदाई है, इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने आरएसएस को भाजपा से न जोड़ा जाए, आरएसएस की विचारधारा अलग है और भाजपा की अलग है, इस पर आपका क्या विचार होगा? तो क्यों ना मोहन भागवत आके कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, आए और कांग्रेस का प्रचार प्रसार शुरू करें। भाजपा जो है सपा में जुड़ जाए, अन्य पार्टियों में जुड़ जाए, क्यों नहीं जुड़ जा रहे हैं? भाजपा जो है आरएसएस की बेटी है। आरएसएस के कम से कम सैकड़ों अनुसांगिक संगठन चलते हैं और उसी में एक सबसे बड़ा संगठन भाजपा है, तो उसको कैसे नहीं जोड़ा जाए आप बताइए? ये संभव है नहीं जोड़ना? बिल्कुल संभव नहीं है।
वो तो भाई समय के साथ बदल रहा है। तो और वैसे भी 60 वर्ष के बाद हमारे यहाँ हिंदू का वृद्ध जो है वो थोड़ा सा दिमाग का कमजोर हो जाता है। मोहन भागवत 60 वर्ष क्रॉस कर गए हैं इसलिए। सर, जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड, उसमें ब्राह्मणों का एक बहुत प्रमुख योगदान रहा है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उसमें से मतलब किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया गया मौका? अब जातिवादी राजनीति है एक चीज, और दूसरी जो है ये तो संगठन की मनमानी है। इस पे क्या कहा जाए, इस पे कुछ कहने लायक है नहीं। समय आने पर इसका जवाब दे दिया जाएगा ब्राह्मणों के द्वारा। और जैसे कि तमाम विपक्षी पार्टियों का ये हमेशा से आरोप लगता आया है कि भाजपा का जो बुलडोजर है एक मतलब कि पर्टिकुलर समाज को लेकर चलता है, बुलडोजर एक्शन, उस पर आपका क्या विचार होगा? नहीं, ऐसा नहीं, पर्टिकुलर समाज को नहीं लेके चलता। हाँ, अपराधियों को लेके चलता है। इस मामले में मैं योगी जी को प्रोत्साहित करूंगा, और उन्होंने जो भी किया है एक अपराधियों के लिए ही किया है। अब लोग कहते हैं विकास दुबे ब्राह्मण था इसलिए मारा गया। अरे ठीक है, ब्राह्मण था, लेकिन वो अपराधी भी तो था। किसी ना किसी ब्राह्मण को, संतोष शुक्ला की उसने हत्या किया, वो भी तो ब्राह्मण थे। वो अगर अपराधी नहीं था तो उनको ब्राह्मण समझ के छोड़ देता। तो इस मामले में हम बहुत अपना वक्तव्य नहीं देंगे। हाँ, ब्राह्मण था श्री प्रकाश शुक्ला, कि जिसको मारने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया, शेर वो था। लेकिन अब आज वो होता तो ब्राह्मणों का कुछ वर्चस्व और होता। पांडे जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा, जो लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती जी के साथ, उसमें ब्राह्मणों का क्या रोल था? ये तो सर विदित है ब्राह्मणों का क्या रोल था। एक ब्राह्मण नेता ही था, स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो भाजपा के उस समय रीढ़ थे, माने जाते थे। वो भी एक रीढ़, तब जनसंघ होता था। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही मायावती को बचाया था। नहीं तो उस दिन तो मायावती जी का नामो निशान मिट जाता। केवल अकेला ब्राह्मण एकदम कूद गया। तो जो जिगर ब्राह्मण के पास है वो किसी के पास है नहीं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की देन थी कि मायावती जी बच गई।